हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो होगा 11th का हिस्ट्री। 11th का हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आज से, और जो है बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो है हिस्ट्री 11th और 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका नाम है एक प्रारंभिक समाज। समय की शुरुआत, लेखन कला और शहरी जीवन कैसे शुरुआत होती है, ये तो हमने 6 क्लास में पढ़ा भी है, लेकिन वहाँ से यहाँ पर विस्तार से पूरा आपको बताया गया है। चलिए, ये प्रारंभिक समाज है, देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। एक मिनट जूम कर लेते हैं। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे जो है कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे कि मेसोपोटामिया कहाँ है, वर्तमान में इराक में है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ, इराक में है। के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है, और इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार का केंद्र थे, और पुरातत्वविद साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगल, गुफाओं तथा काम चलाऊ घरों, आश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना शुरू किया, और यह लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोशों जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि। और इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई गई जाती थी। याद रखिएगा, ये पूछ देगा क्वेश्चन कि कहाँ गेहूं, जौ, मटर उगाई जाती थी। उत्तर में आपको पश्चिमी एशिया के बदले पूर्वी एशिया दे देगा।
दक्षिणी एशिया दे देगा। तो इसलिए आप याद रखेंगे यहाँ पर जो है दक्षिणी एशिया नहीं बल्कि पूर्वी एशिया भी नहीं होगा, क्या तो पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में गेहूँ और जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जाती थी। सारे पॉइंट पूछे गए क्वेश्चन हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनते हैं, बस एक सा क्लू हटा मतलब एक पॉइंट हटा देगा, कहे आप बताइए क्या होगा। एक से अधिक, एक से कम, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। एक से ज़्यादा, दो, ये सब क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। कहाँ किया जाता था? अफ्रीका में। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशे जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे कि ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक ना जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया और अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीकों भी चालू रहे और कुछ औजारों का उपकरण को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए जैसे कि अनाज साफ करने के लिए ओखली व मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन मतलब रागा, इसको रांगा भी बोलते हैं, जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी-कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। आप याद रखेंगे तांबे का इस्तेमाल क्यों होता था? क्योंकि उनमें खास नीले और हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल तांबे का होता था। और जो है इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और जैसे कि समुद्रों से उत्पन्न होने वाले कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें लकड़ी, पत्थर, हीरे, जवाहरात और जो है धातुएं, सीपियाँ, ज्वालामुखी का जो है पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। कई प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई। गांवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे-छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे-छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा, तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जब आप प्रारंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का खोज करें तो इन नियंत्रणों
निरंतरताओं और परिवर्तनों का जो है अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे कि किसान समुदाय और पशु चारक यानी ग्वाली लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। यहाँ पर कालक्रम है, कालक्रम में एक देखिएगा तो 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक की काल को यहाँ पर दर्शाया गया है। कालक्रम का अध्ययन कैसे करेंगे तो आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे और प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएंगे। जब आप इन कार्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला, कि राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को परिभाषित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। इन कुछ तिथियों की प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्याप्ति हो जाता है और ओवरलैपिंग हो जाता है। मानव जो है इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इन प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। जहाँ पर आप एक देखेंगे वहाँ पर आपको जो है एक चित्र दिखाई देगा जो खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में भी जो है दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। देखिएगा यहाँ पर जो है ये चित्र को देख सकते हैं, कैसा चित्र है, कहाँ कैसे दर्शाएगा। देखिएगा, यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया जो है डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे कि आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का जो है आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी गई है। चलिए, यहाँ पर जो है एक एक करके अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है और अमेरिका है। सभी का जो है यहाँ पर दक्षिण एशिया है। कालक्रम में कुछ कुछ बातें जो दी गई है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सारे को 6 महादेश दिए गए हैं। 6 महादेश के कुछ भाग भी दिए गए हैं। महादेश टोटल 7 हैं, 7 के नहीं दिए गए हैं। जितने भी दिए गए हैं उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, अफ्रीका को पहले देख लेते हैं। अफ्रीका जो है यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप को देखते हुए हम चलेंगे। यहाँ पर 6 लाख वर्ष पूर्व मतलब 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले और वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में, यूरोप में नहीं। 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान से पूर्व जो है प्राज्ञ मानव मतलब होमो सेपियंस के जीवाश्म 1,95,000 वर्तमान से पूर्व। और यहाँ पर जो है यूरोप में तो अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्तमान से पूर्व और ये 50,000 से 30,000 है।
अफ्रीका में कुछ नहीं है। यूरोप में प्राग जो है मानव मतलब होमो सेपियंस का जीवाश्म 40,000 वर्तमान से पूर्व और 30,000 से 10,000 गुफा आवासों चित्रकारी 27,500 और ये जो है मिला है यूरोप में गुफा आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में यूरोप में। और यहाँ पर जो है एक कॉलम खाली है 8,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व वाला और 7,000 से 6,000 में है कि पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया अफ्रीका में और यूरोप में नहीं। 6,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व में यूरोप में गेहूँ और जौ की खेती यूनान में शुरू हो गया और 5 से 4 में कुछ नहीं है और 4,000 से 3,000 में गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा की खेती तांबे का प्रयोग 4,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व में और यूरोप में जो है तांबे का प्रयोग मतलब क्रीट का शुरू हो गया था और 3,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व में हल द्वारा कृषि प्रथम राजवंशों नगरों पिरामिडों कैलेंडर चित्रकारी लिपि पेपाइरस का लेखन ये मिस्र में शुरू हो गया और जो है यूरोप में घोड़े को पालतू बनाया गया पूर्वी यूरोप में। और 2000 से 1900 यहाँ पर जो है नगरों यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो नगरों महलों कांसे का प्रयोग कुम्हार के चाक व्यापार का ईंट यूरोप में ये प्रयोग होने व्यापार का विकास होने लगा। यहाँ पर देखेंगे 1700 से 1600 वाला में लिपि का विकास क्रीट जो कि शुरू हो गया था। लिपि का विकास जो है शुरू हो गया यूरोप में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कांच का प्रयोग 1500 से 1400 में शुरू हो गया कहाँ मिस्र में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एक बात यहाँ लेखनी का कार्य है जो लेखनी का कार्य ये 1400 से लेकर 900 ईस्वी पूर्व तक है और यहाँ पर लोहे का प्रयोग हो गया था 1100 से 1000 ईस्वी पूर्व में यूरोप में। हम अफ्रीका और यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं अभी और देखेंगे 800 से 700 में लोहे का प्रयोग सूडान में शुरू हो गया अफ्रीका में और यूनान में 776 ईस्वी पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल हुए। यूनान में कब प्रथम ओलंपिक खेल हुए 776 ईस्वी पूर्व में। 700 से 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग जो है मिस्र में शुरू हो गया और 600 से 500 में यहाँ पर कुछ नहीं लेकिन यूरोप में सिक्कों का प्रयोग यूनान में और रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। 500 से 400 ईस्वी पूर्व में जो है फारसियों का मिस्र पर आक्रमण होता है 500 से 400 में और यहाँ पर यूरोप में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है यूनान। 400 से 300 ईस्वी पूर्व में मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना 332 ईस्वी पूर्व जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना था और जो है और ये देखेंगे तो मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। ये 336 से 323 ईस्वी पूर्व कहाँ का था सिकंदर? मकदूनिया का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता 336 से 323 ईस्वी पूर्व और इसमें 100 ईस्वी पूर्व तक कुछ भी नहीं दोनों में है लेकिन एक में है। एक में जो देख रहे हैं ये सिक्के का प्रयोग शुरू हो गया था। ये जो है देख रहे हैं ये वाला भाग 300 से 100 में। अब जो है हम चलेंगे वो होगा एशिया और दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया और एशिया में क्या होता है तो 6 लाख से 5 लाख से अभी वर्तमान तक का है। तो यहाँ पर अग्नि का प्रयोग एशिया में शुरू हो गया जो कि 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन में शुरू हुआ ये अग्नि का प्रयोग। और दक्षिण एशिया में क्या हुआ तो दक्षिण एशिया में जो है रिवात में पाषाणकालीन स्थल कितना है 19 लाख वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। और एक में तो 5 लाख से 1.5 लाख में कुछ नहीं है, 1.5 लाख से 50,000 में है। तो ये एशिया में है। प्राज्ञ मानव मतलब होमोसेपियंस के जीवाश्म 1 लाख वर्तमान से पूर्व पश्चिम एशिया में मिला। 50,000 से 30,000 में नहीं है कुछ, 30,000 से 10,000 में है। तो 10,000 में
कुत्ते को पालतू बनाया गया 14,000 पश्चिमी एशिया, मतलब 14,000 पूर्व जो है ईस्वी पूर्व कुत्ते को पालतू एशिया में बनाया गया, पश्चिम एशिया में। और भीमबेटका के गुफा चित्र मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया में मिलते हैं। होमो सेपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका में मिलता है। और 8,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व एशिया में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती पश्चिम एशिया में किया गया और दक्षिण एशिया में कुछ नहीं। 7 से 6,000 ईस्वी पूर्व में देखेंगे सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्व एशिया में। और यहाँ पर दक्षिण एशिया में प्रारंभिक कृषि बस्तियां शुरू हो गई बलूचिस्तान में। 6,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व में कुक्कुट पालन, मतलब कुत्ता को पाला गया। ज्वार, बाजरा और अरबी जो होता है यम की खेती पूर्वी एशिया में की गई और दक्षिणी एशिया में कुछ नहीं। कपास का खेती 5,000 से 4,000 पूर्व जो है दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग भी पश्चिम एशिया में तांबे का, और दक्षिण एशिया में कपास की खेती। यहाँ पर दक्षिण एशिया में कुछ नहीं। अगला देखेंगे 4,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व में है कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहिए का प्रयोग। और 3600 ईस्वी पूर्व लेखन का प्रयोग। 3200 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया कांसे का प्रयोग यहीं पर होता है। 4,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर तांबे का प्रयोग कहाँ पर हो गया, तो दक्षिण एशिया में। 3,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व में हल कृषि नगर मेसोपोटामिया था। कृषि नगर कौन था, मेसोपोटामिया। सिल्क का प्रयोग चीन में और घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया में। चावल की खेती की गई दक्षिण पूर्व एशिया में। और यहाँ पर देखेंगे तो हड़प्पा कालीन सभ्यता नगर, जो कि नगर लिपि का प्रयोग लगभग 100 ईस्वी पूर्व, ये देख रहे हैं लिपि। और अगला है कि 2000 से 1900 ईस्वी पूर्व खास पानी में रहने वाले भैंस को पालतू बनाया गया पूर्वी एशिया में। और ये उसके बाद 1600 तक कुछ नहीं है। 1600 से 1500 में है नगर लेखन राज्यों सांग राजवंश कौन था, 1600 से 1500 में सांग राजवंश। कांसे का प्रयोग चीन में। और 1500 से 1400 ईस्वी पूर्व में प्रयोग होने लगा लोहे का प्रयोग पश्चिमी एशिया में। और ऋग्वेद की रचना हो जाती है दक्षिण एशिया में। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि रखने के लिए जो है पात्र बनाए गए थे लोहे के। और यहाँ पर 1200 से 1100 में है लोहे का प्रयोग महापाषाण काल में जो है दक्कन और दक्षिण भारत में शुरू हो गया। 1100 से 1000 में एक कोहान वाले ऊँट को पालतू बनाया गया अरब में, कहाँ, अरब में। और उसके बाद 1000 से 600 तक में कुछ नहीं है। 600 से 500 तक में सिक्कों का प्रयोग तुर्की में। फारसी साम्राज्य 546 ईस्वी पूर्व, जिसकी राजधानी पोलिस था। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस 551 ईस्वी पूर्व। और ये जो हैं दक्षिण एशिया में अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना हो गई। पहली बार सिक्कों का प्रयोग और जैन बौद्ध धर्म का प्रयोग 600 से 500 ईस्वी पूर्व में। अगला देखेंगे यहाँ पर 500 से 400 ईस्वी पूर्व में कुछ नहीं है। 400 से 300 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में होती है। 300 से 200 ईस्वी पूर्व में देखेंगे तो चीन में एक साम्राज्य की स्थापना। 221 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए इसी ईस्वी में। 300 से 200 ईस्वी पूर्व में। और 100 तक में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बचा है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप। अमेरिका देख सकते हैं कि ये जो है मिर्ची अमेरिका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 6 लाख से 1.5 लाख तक कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है 50,000 से 30,000 तक में ये आपको आएगा। 50,000 से 30,000 तक में मिर्ची का अमेरिका से। और यहाँ पर 50,000 से 30,000 ईस्वी पूर्व में प्राज्ञ मानव मतलब होमो सेपियंस को जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 पूर्व वर्तमान से पूर्व ईस्वी पूर्व, जो कि ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीप के कुछ भाग में मिले। और 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व में वर्तमान से पूर्व में होमो सेपियंस ये अमेरिका में 12,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान से पूर्व। और ये जो है चित्रकला का विकास हुआ, चित्रकला मिला 20,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। ठीक है।
और 8000 से 7000 ईस्वी पूर्व देखेंगे तो कुछ नहीं है। 7000 से 6000 में कुम्हारा की खेती होने लगी अमेरिका में, और 5000 से 4000 में सेम की खेती हुई, और 4000 से 3000 में कपास और लौकी की खेती हुई, और 3000 से 2000 में गिनी, पीन, टर्की को पालतू बनाया। मक्के की खेती शुरू हो गई अमेरिका में, और जो है और यहाँ पर 1900 से 1200 ईस्वी तक कुछ नहीं, और 1200 से 1100 में मैक्सिको खाड़ी के जो हैं चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिर और शिल्प 1200 से 1100। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया की बस्तियां मिलती है, और 1100 से अब जो है कुछ नहीं है, चित्रात्मक विकास होता है 1000 से 9000, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए, ये आपका चैप्टर होता है समाप्त। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 1-2 बार देखिएगा तो याद भी हो जाएगा, समझ भी लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।